जिस सुबह अभिरा और मायरा का अपहरण हुआ, उस सुबह की धूप पोद्दार हाउस के लिए एक अंधकार लेकर आई। दोपहर होते होते घर के बाहर का नज़ारा किसी सर्कस में बदल चुका था। लगभग 15 मीडिया वैन, 50 से ज्यादा रिपोर्टर और कैमरा पर्सन घर के गेट पर ऐसे जमा थे जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। हर चैनल पर पोद्दार परिवार की बेटी अगवा की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। अंदर कावेरी पोद्दार का गुस्सा चरम पर था। इन लोगों को यहाँ से हटाओ, हमारी इज्जत का तमाशा बना दिया है। पोद्दार खानदान का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं ये लोग। वह माधव पर चिल्ला रही थी। किसी को कोई बयान नहीं देना है। लेकिन विद्या एक माँ थी, और एक माँ के लिए इज्जत से बढ़कर अपनी औलाद की सलामती होती है। वह बाहर माइक पर चिल्लाते रिपोर्टरों की आवाज़ें सुन रही थी, जो तरह तरह के कयास लगा रहे थे। कोई इसे प्रेम प्रसंग बता रहा था, तो कोई खानदानी दुश्मनी। यह सब सुनकर विद्या का दिल फट रहा था। उसने फैसला किया। कावेरी के मना करने के बावजूद वह सीधा मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी। विद्या, रुक जाओ! कावेरी ने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन वह नहीं रुकी। जैसे ही विद्या दरवाजे पर आई, कैमरों की फ्लैशलाइट्स और सवालों की बौछार ने उसे घेर लिया। मैम, क्या यह सच है? क्या आपका किसी पर शक है? विद्या ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक माँ की ताकत थी। मैं यहाँ पोद्दार परिवार की बहू बनकर नहीं, उसने बोलना शुरू किया, और तुरंत सन्नाटा छा गया। मैं यहाँ एक माँ बनकर आई हूँ, उसने रोते हुए कहा। मेरी दो बेटियाँ, मेरी अभिरा और मायरा, किसी मुसीबत में हैं। मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। मैं आप सबसे, इस शहर के हर इंसान से, हर माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। उसकी आवाज़ भर्रा गई। आपकी खबरें, आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ सब ज़रूरी होगा, लेकिन एक माँ के लिए उसकी बेटी की सांसों से बढ़कर कुछ नहीं होता। बस दुआ कीजिए कि मेरी बच्चियाँ सही सलामत घर लौट आएं। एक माँ की इस 2 मिनट की अपील ने पूरे शहर को भावुक कर दिया। रिपोर्टरों के हाथ नीचे हो गए, कैमरे के एंगल बदल गए। अब यह कोई सनसनीखेज खबर नहीं, बल्कि एक परिवार का दर्द था। विद्या ने उस दिन सिखा दिया था कि संकट में परिवार की झूठी प्रतिष्ठा नहीं,